नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस दूसरे ब्लॉग में। और फाइनली आज मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है, जिसके बारे में मैंने कई सालों से सोच रहा था और बस सोचता ही रह गया था। तो फाइनली उस काम को मैंने आज अंजाम दिया है। मैं पिछले 10 सालों से अपने हेयर फॉल को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान था। कई बार मैंने ट्राई किया कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए। उससे पहले मैंने कई तरह की मेडिकेशंस वगैरह ट्राई की, जिसने जो बोला, कोई कभी प्याज लगाया, कभी मार्केट में डिफरेंट तरह की जो दवाइयाँ अवेलेबल थी, कोई एलोपैथी की दवाई, कोई आयुर्वेदिक दवाई, कोई अलग तरीके के ट्रीटमेंट। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स को करने के बाद भी जब मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, सो फाइनली आई डिसाइडेड कि मुझे अब और कोई मेडिकेशंस ट्राई नहीं करनी है। अब सिर्फ मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। बट हेयर ट्रांसप्लांट करवाना भी इतना आसान नहीं था। कई सारे क्लिनिक्स मैंने विजिट किए। उत्तराखंड का मैं रहने वाला हूँ और यहीं के आसपास के मैंने कई सारे क्लिनिक्स विजिट किए। मैं दिल्ली भी गया, बट दिल्ली में जो मुझे कॉस्टिंग मिली वो बहुत ज़्यादा थी। और हालांकि रिजल्ट वगैरह अच्छे थे, सब कुछ ठीक था, बट बात आके रुक जाती थी कॉस्टिंग में। तो कॉस्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी बड़े शहर में। तो एक फाइनली मुझे क्लिनिक, जो कि मेरे किसी नोन का ही निकला बाद में, वहाँ जब मैंने पता किया और उनके रिजल्ट्स वगैरह देखे, उनके टेक्नीशियन से मैंने प्रॉपर बात की, सारे एक्सपीरियंस थे। डॉक्टर साहब खुद भी काफ़ी एक्सपीरियंस थे, कई सालों से वो हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे थे लोगों का। तो फाइनली फिर मैंने अपना मन बनाया और मुझे लगा कि मुझे यहीं से अब ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। जैसे कि आप फोटोज में देख भी पा रहे होंगे, काफ़ी डेंस उन्होंने ट्रांसप्लांट किया हुआ है। ग्राफ को काफ़ी क्लोज लगाया गया है। फ्रंटल जो हेयरलाइन है, ये स्पेशली मेरी रिक्वायरमेंट ही यही थी कि मुझे ये बिल्कुल घनी और डेंस चाहिए थी। तो उस हिसाब से उन्होंने प्लेसमेंट भी की है। हेयर ट्रांसप्लांट करते तो बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, बट एक प्रॉपर डायरेक्शन, बालों को किस एंगल में उनको लगाया जाए ताकि उनकी डायरेक्शन बिल्कुल सही आए। मेरे पहले जो एग्जिस्टिंग हेयर है वो काफ़ी स्ट्रेट रहे हैं। जैसे कई लोग घुंघराले बाल होते हैं, लेकिन मेरे बिल्कुल स्ट्रेट बाल थे। मेरे को कभी स्ट्रेटनर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मेरे बालों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। ड्यूरिंग द सर्जरी डॉक्टर साहब भी मुझसे कई बार बोल रहे थे कि अंकित, आपके ग्राफ्ट काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं। मैक्सिमम जो ग्राफ्ट उन्होंने निकाले उनमें 2 या 3 बाल थे। बहुत कम ही ग्राफ्ट ऐसे थे जिनमें सिर्फ सिंगल हेयर निकला हुआ था। तो इस वजह से जो रिज़ल्ट है उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। दूसरी चीज़, मैं इससे पहले भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता था, बट तब आपका कहीं ना कहीं हेयर फॉल चल ही रहा होता है। अब जाके फाइनली मेरा हेयर फॉल जो है वो काफ़ी कम हुआ है। अब मेरे उतने बाल नहीं गिरते जितने पहले गिरा करते थे। तो इसी वजह से ये भी रीज़न था कि मैंने अब जाके हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। ये पूरा प्रोसेस करीब 12 घंटे का चला है, क्योंकि मेरे को 40-200 ग्राफ्ट्स लगे हैं। शुरुआत के 2 घंटे तो प्लानिंग वगैरह में ही चले जाते हैं और ऑपरेशन की सेटअप वगैरह वो करने में भी करीब 2 घंटे चले गए थे। उसके बाद प्रॉपर 10 घंटे लगे हैं प्रॉपर सर्जरी होने में। सर्जरी बिल्कुल पेनलेस थी, मुझे बिल्कुल दर्द का महसूस नहीं हुआ है। बस फ्रंटल एरिया में जब मुझे एनेस्थीसिया दिया गया तो उसका असर मुझे काफ़ी लेट हुआ। उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि नीडल्स वगैरह वो पिन कर रहे थे, तो मुझे महसूस हो रहा था, दर्द महसूस हो रहा था। बट फाइनली ये अच्छा हुआ कि जैसे तैसे करके मैंने वहाँ पे 10 घंटे बिताए और फाइनली मेरा हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा। ऑपरेशन से एक दिन पहले डॉक्टर साहब ने मुझे 2 दवाइयाँ लेने को बोली थी, एक रात पहले, और घर से निकलते टाइम भी मुझे एक एंटीबायोटिक लेके आनी थी। उसके बाद मुझे कोई मेडिसिन लेनी नहीं पड़ी है। बस आफ्टर द सर्जरी उन्होंने कुछ मेडिसिन मुझे अपनी तरफ से दी थी और कुछ मेडिसिन मुझे बाहर से लेनी थी। तो करीब उन मेडिसिन की कॉस्ट भी 1500 रुपये के आसपास थी। और इसके अलावा बात करूँ मैं अगर अपने ओवरऑल एक्सपेंसेस की, जितने भी मेरे ट्रांसप्लांटेशन में लगे हैं, तो वो करीब आप लगा लीजिए 15 रुपये पर ग्राफ्ट के हिसाब से मुझे कॉस्टिंग आई है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है आई थिंक। अगर आप बात करें इस टाइम पे 2023 में, अगर आप किसी भी क्लिनिक में जाते हैं तो आपको कम से कम 20 रुपये से कम में कहीं भी आपको पर ग्राफ्ट आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि मैं, जैसे कि मैंने बताया, मैं इससे पहले भी कई सारे क्लिनिक्स विजिट कर चुका था, तो मुझे हर जगह 20, 25, 30 इतनी सबने कॉस्टिंग बताई थी पर ग्राफ्ट। तो उस हिसाब से वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ चुके थे। 50% करीब मेरा जो बॉल्डनेस है वो हो चुका था। तो मुझे अच्छे रिजल्ट के साथ साथ एक पॉकेट फ्रेंडली ट्रीटमेंट भी करवाना था, जो कि मेरे बजट में हो। वो सब देखते हुए मैंने इस क्लिनिक को डिसाइड किया। और मेन चीज़ क्या थी ना, इसकी रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे लगे। कई सारे नोन्स ने मेरे यहीं से अपना ट्रांसप्लांट करवाया है, तो लास्ट में मुझे वहीं से सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ, मैं बिल्कुल सही क्लिनिक में आया हूँ और यहाँ से मुझे बेस्ट रिज़ल्ट ही मिलेंगे।
ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए स्पेशली डाल रहा हूँ जिन लोगों को क्लिनिक सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। कई लोगों का ये मानना है कि अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाएंगे तो ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर मैं इनके आपको कुछ रिजल्ट अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर करूँगा। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने यहीं से करवाया है और उनको 6 महीने साल भर हो चुके हैं, तो उनका रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है और ऐसा नहीं है कि जो क्लिनिक्स कम रेट में आपका ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उनके रिज़ल्ट ख़राब ही आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरा रिज़ल्ट देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपनी जर्नी में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। मेरा जैसे जैसे भी रिज़ल्ट आएगा मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाऊँगा और जितना भी मेरा नॉलेज रहा है मैं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं चाहूँगा कि आपके कहीं ना कहीं वो काम ही आए। अगर आप लोग भी इन फ्यूचर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाना चाह रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित होंगे। और कई लोग ये सोचते हैं कि अगर वो लोग छोटे शहर में रह रहे हैं तो उनको बड़े शहर से ही ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मैं खुद अपने घर से 50 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके गया था सर्जरी को करवाने के लिए। मैं यहाँ से खुद ड्राइव करके गया और वापस आते समय मैं कार भी खुद लेके आया। तो ऐसा नहीं है कि सर्जरी के बाद आपको काफ़ी प्रॉब्लम वगैरह फेस करनी पड़ेंगी। मैं सिर्फ 2 दिन की छुट्टी ऑफिस से ली है, 2 दिन बाद मुझे फिर से ऑफिस ज्वाइन करना है। तो अगर आप लोग भी ऑफिस वगैरह जाते हैं, आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस हैं कि यार हमको तो हफ्ते भर या महीने भर तक बेड पे ही रहना पड़ेगा या घर पे ही रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप 2 दिन बाद बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। बस ये है कि आपको थोड़ा प्रिकॉशंस वगैरह देखनी पड़ेंगी। आपको बाहर निकलते टाइम कैप वगैरह डॉक्टर्स प्रोवाइड करेंगे। सर्जिकल जो कैप आती है वो आप पहन सकते हैं। उसको पहनने के बाद आप बिल्कुल निकल सकते हैं। आपको बस धूल मिट्टी और डस्ट वगैरह से बच के रहना है। बाकी प्रॉपर मेडिसिन वगैरह टाइम पे लीजिए और जैसा जैसा भी डॉक्टर्स आपको गाइड करें वो सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा ही आएगा और किसी तरह की प्रॉब्लम भी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। कई लोगों को स्वेलिंग वगैरह भी हो जाती है, बट मेरे केस में ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ चीज़ें ध्यान में रखने को बोली थी जो मैंने प्रॉपर फॉलो की हैं अभी तक, तो मुझे कोई स्वेलिंग वगैरह देखने को नहीं मिली है। अगर बाद में स्वेलिंग आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी ये एक काफ़ी माइनर सी सर्जरी है, बहुत ज़्यादा ऐसा आप मत सोचिए कि घबराने वाली बात है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है और अगर आप लोगों को सच में लगता है कि आपको ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ेगा अब, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिस भी क्लिनिक को आप चुने वो डॉक्टर सर्टिफाइड हों, उनके टेक्नीशियन सर्टिफाइड हों, उनका एक्सपीरियंस वगैरह देख लीजिएगा और उनके पुराने जो रिज़ल्ट वगैरह हैं। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि रिज़ल्ट इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि क्लिनिक कितना एक्सपेंसिव है या कितना चीप है। आप बिल्कुल कम रेट में भी अच्छे रिज़ल्ट को पा सकते हैं, जैसे कि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। आप लोगों के साथ मैं धीरे धीरे अपने रिज़ल्ट शेयर करूंगा और जो भी मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी मैं चीज़ें फेस करूंगा, वो सब मैं इस चैनल में आपको दिखाने वाला हूं। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस चैनल में और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपके भी फ्रेंड सर्कल में किसी और को हेयर फॉल हो रहा है तो उस तक ये वीडियो पहुँचाइएगा ताकि वो भी अपनी लाइफ को सुधार सके और एक कॉन्फिडेंस जो वो खो चुके हैं बाल जाने से उसको फिर से गेन कर सकें। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।